अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना प्यारा सा और छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं कहती हूँ दिन जितने मर्जी लंबे हो ना, काम हमारे ख़त्म नहीं होते, फिर भी कोई ना कोई काम बच जाता है जो हम अगले दिन के लिए रख लेते हैं। और हमने ना 2-3 दिन हो गए सोचा हुआ था ग्रोसरी करने जाना है और निकला ही नहीं जाता था घर से। घर के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। घर के काम ख़त्म करते करते शाम हो जाती थी। और शाम के टाइम आप लोगों को पता है कि आजकल कितना ज़्यादा रश हो जाता है सड़कों पे बकरा ईद की वजह से। क्योंकि शाम के टाइम ना सब लोग अपने जानवर ना बाहर सैर करवाने के लिए ले आते हैं और कुछ लोग शाम के टाइम जाते हैं जानवर लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सड़कों पे आजकल रश हो जाता है। और ग्रोसरी स्टोर में तो वैसे ही जब भी कोई ईद आती है तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है। तो मुझे ये था कि मैं ना जल्दी जल्दी से ना ग्रोसरी कर रहा हूँ। फिर इतनी गर्मी में ना दिल बड़ा घबराता है। बच्चों को भी मैंने साथ लेके जाना था तो बच्चों को मैंने कहा आप जल्दी से ना नहा के रेडी हो जाओ। यहाँ पे मैंने अपने और उस्मान के कपड़े प्रेस कर लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब हम निकलेंगे। और हमें निकलते निकलते ना 7-7:15 हो गए थे घर से निकलते निकलते। जितनी मर्ज़ी कोशिश करे ना बंदा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की, उतने ही काम बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस हम लोग निकलने लगे हैं। और बच्चों के ना जो ईद के ड्रेस लेने हैं ना, वो मैं घर से ही इनका साइज़ लेकर जाऊँगी। बच्चे भी साथ हैं लेकिन फिर भी मैं साइज़ घर से ही लेकर जाऊँगी। शलवार कमीज़ लेनी हो ना, उसके लिए फिर साइज़ का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी शलवार कमीज़ लेनी हो तो फिर मैं इनकी शलवार कमीज़ घर से लेकर जाती हूँ साइज़ के लिए ना। अगर पैंट शर्ट लेनी हो वो तो मैं वैसे ही ले लेती हूँ। और यहाँ पे हमने आके सबसे पहले बच्चों के कपड़े देखना शुरू कर दिए क्योंकि पहले दिन इन्होंने शलवार कमीज़ पहननी है। और वो बच्चों को मैं कलर दिखा रही थी और उनसे भी पूछ रही थी और उस्मान भी बता रहे थे। और मैंने इनकी शलवार कमीज़ ना हमेशा खुद कपड़ा लेके शिलिंग करके दर्जी को दे के स्टिच करवाई हैं। लेकिन अब मैंने सोचा अब मैंने ऐसे नहीं किया करना, मैंने इनकी सिलाई सिलाई ही ले लिया करनी है। मैं ना इतना ज़्यादा खप जाती थी ना, पहले कपड़ा लेकर आओ, शिलिंग करो, फिर दर्जी को दो। इस तरह से इतनी आसानी होती है, आराम से जाओ, बस बच्चों को पसंद करवाओ, खुद पसंद करो। और कढ़ाई भी हुई होती है, बहुत प्यारे लगते हैं। उस तरह से पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इस तरह से भी लगते हैं, लेकिन उस तरह से साथ मेहनत बहुत होती है। तो आराम से बस शलवार कमीज़ ली, बस बच्चों को पहले दिन शलवार कमीज़ पहनाऊँगी और दूसरे तीसरे दिन बच्चे पैंट शर्ट पहन लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी ग्रोसरी स्टार्ट कर दिया और इस दफ़ा हम नेमत खाने गए थे ग्रोसरी करने। नहीं तो काफ़ी अरसा हो गया मैं ना राइजन से ग्रोसरी करती थी और नेमत खाने ना, क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद आई थी ग्रोसरी करने तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और दूसरा इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था कि जो चीज़ समझ आ रही थी ना वो नज़र ही नहीं आ रही थी, जो चीज़ याद आ रही थी वो दिख ही नहीं रही थी। तो बस इस तरह से ना जो समझ आया हमने ग्रोसरी कर ली। अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, वो मैं राइजन जाऊँगी फिर वहाँ से लेकर आऊँगी। यहाँ से हमने सैलड भी ले लिया, जो हमें ड्राई फ्रूट वाला सैलड पसंद है वो करवा लिया। और बस यहाँ पे सारी ग्रोसरी हो गई और मैंने अपने लिए लिए है मिरिंडा की बोतल, बच्चों ने अपने लिए रानी ली है पीने के लिए ना। तो बस यहाँ पे हम जल्दी से बिल करवाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे और हम सब ने ना ब्रेकफास्ट भी सुबह का किया हुआ था, इसलिए ना हम सब थक गए थे, एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया था। तो उस्मान ने ना बिल सारी चीज़ों का करवाने से पहले ना जूस का बिल करवा लिया। बच्चों ने रानी जूस पी लिया, मैंने मिरिंडा पी ली और साथ ना उस्मान ने सैंडविच लिए थे, वो हमने फ़ौरन वहाँ पे खा लिए क्योंकि सबके एनर्जी लेवल बहुत लो हो गए थे और रंग इस तरह से उड़ रहे थे गर्मी की वजह से। बस फिर हमने बिल करवाया और फ़ौरन से घर निकले हम। और घर आते आते हमें 10 बज गए थे। मैं कहती हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अब तो टाइम में भी बरकत नहीं रही, चीज़ों के साथ साथ टाइम भी बेबरकता हो गया कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ना सबको इतनी भूख लगी हुई थी, हमने तो बस सारी चीज़ें वैसे ही रख दी। सबसे पहले हमने ना चीज़ों वाला बैग खोला जिसमें खाने वाली चीज़ें थी, क्योंकि पकाया मैंने आज कुछ भी नहीं था। हमारी नीयत थी हम वहाँ से ही ना सारी चीज़ें लेकर आएंगे। और ये मैं ना एक गिलास वाला स्टैंड लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैंने ले लिया। और साथ उस्मान ने चिकन समोसा लिए हैं और साथ उस्मान ने पिज़्ज़ा लिया है। और ये इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, इसको गर्म करके नहीं खाते, ये कोल्ड पिज़्ज़ा है, बड़ा मज़े का लगता है। और उसके साथ साथ उस्मान ने चपली कबाब ले लिए, सैलड ले लिया, फ्रूट केक लिया, केक रस लिए, ये सारी बेकरी की चीज़ें ली। अच्छा, इसको ना मैंने कल पानी डाल के तो जमने के लिए रख दिया था, तो कितने मज़े के ये देखें आइस क्यूब्स बन गए। तो बस इसको मैं अब इस तरह से कवर करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। और आइस क्यूब्स वाली ट्रे में ना दोबारा से पानी डाल के तो मैंने रख दी है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से चाय बना ली अपने और उस्मान के लिए। चाय आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुबह और शाम ये 2 टाइम तो मस्ट है ना। अच्छा, चाय पीने के बाद यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी तो जल्दी से मैंने बेडशीट चेंज कर ली।
बेडशीट मैंने ना जाने से पहले ही करके जानी थी और बस टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो अब आके कर लेंगे, जल्दी से पहले ग्रोसरी कर आते हैं। अच्छा, जब हम घर आए तो फिर आके बेडशीट चेंज की, चाय पी, सबने खा पी लिया। यहाँ पे बच्चे अब एलईडी देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आप लोगों को बच्चों के ईद की ड्रेस दिखा देती हूँ। ये अतीब की दोनों शर्टें हैं, जो नीचे मैंने शॉर्ट्स दिखाई हैं वो रेयान की है, और ये वाला रेयान का ड्रेस है, और दूसरा जो है ये वाला अतीब का माशाल्लाह से। और आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। बस यहाँ पे ना मैं अब घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना वो करने लगी थी। बर्तन भी मैंने सारे धो लिए थे, और जो मैं बेकरी की चीज़ें लेकर आई थी, मैंने सोचा मैं सोने से पहले ना इन चीज़ों को समेट लेती हूँ, बाकी सारा ना सौदा मैं सुबह समेट लूँगी। जैसे हम लोग रस लेकर आए थे, मीठी ब्रेड लेकर आए थे, और साथ उसके बर्गर लेकर आई थी। मैंने कहा घर में ना चपली कबाब पड़े हुए हैं, तो कल बर्गर बना लेंगे। बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं, बाकी सौदा मैं सुबह उठ के समेटूंगी। अल्लाह हाफिज़ जी।